स्टाफ विंडो के ऊपर टेफ का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट ऑनलाइन फिलअप होना शुरू हो चुका है। टेफ जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक का जो टेफ था, जो 6 महीने का जो बकाया चल रहा था, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन अब एक्टिव कर दिया गया है। तो सभी शिक्षकों को टेफ 2024 के अंतर्गत 6 महीने का जो बकाया टेफ है आपको अपनी जो स्टाफ लॉगिन से उस स्टाफ लॉगिन से आपको ऑनलाइन करना है। तो ऑनलाइन किस प्रकार से करना है आप लोगों को और किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान में रखकर आगे जो टेफ है उस टेफ को अब फिलअप करना है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सलाह दर्पण, स्टाफ लॉगिन, एसएसओ आईडी, यूडाई से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। लॉगिन हो जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है, और जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए टेफ 2023 पार्ट 2 लिखा हुआ आ रहा है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर आपके यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, और डिटेल को एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। किसी प्रकार की यदि कोई गलती है तो अपने पीओ से इसको सही करवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो टेफ है, जो 6 मई का जो टेफ है उसमें 3 भाग दे रखे हैं। फर्स्ट भाग के अंदर आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट दर्शाए गए होंगे, सब्जेक्ट दिख जाएंगे कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं। नीचे हम लोग यदि स्क्रॉल करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि विगत 6 माह में जो शिक्षक की औसत जो उपस्थिति हुई, औसत उपस्थिति कितनी रही है, तो यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से टिक कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या यदि आप अन्य विभाग के अंदर प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को हाँ ना में ऑप्शन चूज करना है। यदि रहे तो आप लोगों को हाँ करना है। उसके बाद यदि आप लोग किसी अन्य प्रतिनियुक्ति पर रहे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, शैक्षिक और गैर शैक्षिक। अब यहाँ पर शैक्षणिक में यदि आप लोग रहे तो कितने दिन तक रहे, यहाँ पर उसकी दिनों की संख्या लिख देनी है। और यदि आप लोग गैर शैक्षणिक कार्य के अंदर लगे हुए हैं तो प्रतिनियुक्ति पर तो कितने दिनों तक यहाँ पर लगे हुए, तो वो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। फिलहाल यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ, मेरी स्थिति ये मेरे पे लागू नहीं होती है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्वयं मूल्यांकन करना है, और स्वयं मूल्यांकन करने के लिए आप लोगों को 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग देनी है। तो आप लोग अपनी रेटिंग अच्छी ही दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 4 या 5 आप लोग यहाँ पर नंबर दीजिएगा। तो आप लोग ये जो पॉइंट लिखे गए हैं इन पॉइंटों को आप लोग पढ़ते जाना है, और पढ़ने के बाद में यहाँ पर जो भी आपके ऊपर लागू होता है वो उस पर आप लोगों को यहाँ पर नंबर देते जाना है। तो आप लोग यहाँ पर अपनी जो स्वयं की जो मूल्यांकन है, स्वयं मूल्यांकन आप लोगों को करना है, और अपनी जो रेटिंग अपने हिसाब से अच्छी रेटिंग आप लोगों को यहाँ पर देनी है। तो ये जितने भी आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं इन सभी कॉलम को आप लोगों को पढ़कर यहाँ पर आप लोग एक बार अच्छी तरह से अपनी जो खुद की जो रेटिंग है खुद की रेटिंग दे दीजिएगा। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये पर नियंत्रण अधिकारी रहेगा जो उसको वो ही यहाँ पर अपने जो ग्रेडिंग है वो ग्रेडिंग यहाँ से दे सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते तो एक ऑप्शन आएगा कि संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन कितना है, यानी कि आपके जो एचएम सर है उसका कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट है। तो आपके हिसाब से आप लोग उस पर टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों के नियंत्रण अधिकारी यानी कि जो पीओ सर होगी उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। यदि पीओ सर नहीं है और यदि कोई इंचार्ज है तो उस इंचार्ज का नाम और उनका यहाँ पर जो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर सहयोग के बटन पर क्लिक करना है। टेफ के सेकंड पार्ट के अंदर आप लोगों को पॉइंट नंबर जो 1.6 है इसमें आप लोगों को 3 चुनौतियां चुननी होगी। अब चुनौतियां भी आप लोगों को घटते क्रम में विविधता देनी है। जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1 नंबर देना है, उससे कम चुनौती को 2 नंबर, और उससे छोटी चुनौती को आप लोगों को 3 नंबर देना है। जैसे कि मान लीजिए जैसे बच्चों की अनियमितता ज़्यादा है तो आप लोग ये सबसे बड़ी चुनौती होगी तो आपको इसको 1 नंबर दे सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि आप लोग बच्चों का स्तर कमजोर होना, ये आप लोग 2 नंबर दे सकते हैं। विद्यालय में जो कार्य की अधिकता है उसको आप लोग यहाँ पर 3 नंबर दे सकते हैं। इसी प्रकार से एक पॉइंट जो 7 वाला जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि आप लोगों को ट्रेनिंग की कितनी किसमें आवश्यकता है, इसको भी आप लोगों को घटते क्रम में लिखना है। यानी कि जिससे सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की किसमें आवश्यकता है उसको आपको 1 नंबर देना है, उससे कम आवश्यकता वाली ट्रेनिंग को आपको 2 नंबर देना है, उससे और कम आवश्यकता वाली ट्रेनिंग को आप लोगों को यहाँ पर 3 नंबर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गणित विज्ञान की जो मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ तो ये सबसे जरूरी है मेरे लिए, तो इसको मैं यहाँ पर 1 नंबर दे सकता हूँ। इसी तरह से आप लोग अंग्रेजी के लिए यहाँ पर 2 नंबर दे सकते हैं, और 3 नंबर यहाँ पर जो विद्यालय प्रबंधन है आप लोग यहाँ पर 3 नंबर इसको जो ट्रेनिंग के लिए विद्यालय प्रबंधन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो 3 नंबर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में इसमें आप लोगों को टिक करना है कि किसमें आप लोगों ने सहयोग किया है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लिए जिसमें भी आप लोगों ने सहयोग किया है उसके सामने आप लोग यहाँ पर टिक कर सकते हैं, और ये पूरा आपको फिलअप करने के बाद में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर जो तीसरा भाग है उस तीसरे भाग के अंदर आप लोगों ने प्रशिक्षण यानी कि जो आप लोगों ने ट्रेनिंग करी है जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में आप लोगों ने कौन सी ट्रेनिंग करी है, चाहे ऑफलाइन ट्रेनिंग है चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जैसे भी आप लोगों ने ट्रेनिंग करी है यहाँ से आप लोग उसको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे मान लीजिए यदि आप लोगों को कोई ट्रेनिंग यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सी ट्रेनिंग करी है, FLN वाली है या CC वाली है या फिर SMC प्रशिक्षण है, कंप्यूटर है, जो भी आप लोगों ने दीक्षा वाली है, जो भी ट्रेनिंग आप लोगों ने करी है वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपकी ट्रेनिंग का नाम इसमें नहीं है तो आप लोग यहाँ पर अन्य पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कब आरंभ हुई थी उसकी डेट आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में प्रशिक्षण की अवधि कितनी थी, 5 दिन थी, 10 दिन थी, वो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। प्रशिक्षण में आपकी क्या भूमिका थी, देखिए इसमें नंबर लिखे हुए आ रहा है, तो नंबर लिखे हुए आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर क्या लिखा हुआ, 2 नंबर पर क्या लिखा हुआ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 1 नंबर शिक्षक है, 2 नंबर प्रधानाध्यापक है, 3 नंबर प्रशिक्षक है, 4 नंबर आप लोग सामग्री निर्माण करता है, तो यहाँ से आप लोग अपना सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों ने जो ट्रेनिंग ली उस ट्रेनिंग का मुख्य विषय क्या था, मुख्य बिंदु क्या था, वो यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद में ट्रेनिंग किसने आयोजन करवाई थी। देखिए 1 नंबर के लिए यहाँ पर डाइट दे रखा है, 2 नंबर के समग्र शिक्षा दे रखी है, 3 नंबर के लिए RSCTI दे रखा है, 4 नंबर के लिए गैर सरकारी संगठन या फिर अन्य वाला जो ऑप्शन दे रखा है। तो जिसने भी आप लोगों की ट्रेनिंग कराई है यहाँ से आप लोग उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपनी ग्रेडिंग देनी है कि ABCD जो भी ग्रेडिंग आप लोगों को मिली है, या फिर अपने हिसाब से आप लोग A या B भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से यदि आपने एक से ज़्यादा ट्रेनिंग करी है तो फिर से यही वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आप लोगों को उसको फिर से इसी तरह से आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद में यदि आप लोगों ने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आप लोगों को हाँ नाम है यहाँ पर जवाब। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर और कुछ यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर रेटिंग देनी है। रेटिंग में 4 या 5 आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर रेटिंग दे दीजिएगा। जैसे पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम किस प्रकार का है तो उसकी यहाँ पर रेटिंग दे दीजिए। प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग होती है वो कैसी होती है, आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देनी है। MDM की जो राशन व्यवस्था किस प्रकार की है, CBO की कार्यशैली किस प्रकार की है, PO की कार्यशैली किस प्रकार की है, संस्था या इंचार्ज उसकी कार्यशैली किस प्रकार से है। तो जो भी आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर 1 से लगाकर 5 तक जो ट्रेनिंग है, जो नंबर है वो नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। वो नंबर लिखने के बाद में आप लोग यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। एक बार आप लोग सबमिट पे क्लिक करने के बाद में पूरे जो टेफ आप लोगों ने अभी फिलअप किया है उसको पूरा एक बार चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद में यहाँ पर जो फाइनल लोकल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस फाइनल लोकल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो टेफ है जो जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 का जो टेफ भाग सेकंड है वो फाइनल लॉक हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आगे आने वाली वीडियो है, ऑनलाइन जो वीडियो होती है उसकी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।